मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 5 प्रकार के लैंग्वेज स्टेजेस के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे पूरी कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को बिना स्किप करके पूरा अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ जाए। ये जो वीडियो है सारे टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक सीटेट, स्टेट, केवीएस, बीएड और जितने भी स्टेट होते हैं उन सारे लोग के लिए। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बिल्डअप मतलब बना रहे। ठीक है, तो इसमें और एक चीज़ और, आप लोग को अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं सर क्लासेस करके। ठीक है, तो टेलीग्राम पर वहाँ पर मैं सारा पीडीएफ डाल देता हूँ और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको पहले मिल जाएगी यूट्यूब से। ठीक है, तो इसलिए आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर लें सर क्लासेस से। ठीक है, तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आज कि इसमें कितने स्टेज होते हैं और ये लैंग्वेज जो होती है कैसे अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो पहले स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज बताने से पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि लैंग्वेज होते क्या, लैंग्वेज किसे कहते हैं, व्हाट इज द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज एक्विजिशन इज द प्रोसेस। लैंग्वेज एक एक्विजिशन का मतलब होता है गेन करने का जो एक प्रोसेस होता है, जो ह्यूमन मतलब उसकी कैपेसिटी परसीव प्रोड्यूस्ड यूज वर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। मतलब उस लैंग्वेज से जो गेन करता है, वो लैंग्वेज जो गेन करता है उससे वो दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर सकता है, चीजों को समझ सकता है, अपने अपने जो अंदर की क्वालिटी को बाहर प्रोड्यूस कर सकता है। ये होती है लैंग्वेज। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होता है ये लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, it is a something that every normal child does successfully without much need for formal lessons. Language development is a complex and unique human quality. Children seem to acquire language at a very rapid rate. Okay? तो जो कह सकते हैं कि language is only one of the many human mental or cognitive activity, and many cognitivists believe that language emerges within the context of other general cognitive ability like memory, attention and problem solving because it is a part of their broader intellectual development. लैंग्वेज सीखने की 2 स्किल्स होती है, पहला रिसेप्टिव स्किल्स एंड सेकेंड इज प्रोडक्टिव स्किल्स। इन रिसेप्टिव स्किल्स लिसनिंग एंड रीडिंग। रिसेप्टिव स्किल में जो होता है आपका लिसनिंग एंड रीडिंग आ जाएगा और प्रोडक्टिव स्किल में आपका आ जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इस अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अब की लैंग्वेज जो होती है कि आप मतलब अच्छे आप में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना है, तो लैंग्वेज अगर आपकी फैमिलियर होगी, लैंग्वेज अगर सही होगी, अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में एक मान लेते घर का लैंग्वेज, बाहर का लैंग्वेज, सारे अगर इक्वली होगा तो वो आपकी कॉग्निटिव, मेंटल, फिजिकल सारे डेवलपमेंट अच्छी से होगी। तो प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था कि 1 साल का जो बच्चा होता है वो लगभग 3 वर्ड सीखता है। और 3 वर्ड कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि कितने साल का बच्चा अप्रॉक्स कितना सीख लेता है अप टू। तो 1 साल का बच्चा मैंने बताया उस 3 वर्ड सीख लेता है। 2 साल का जो बच्चा होता है अप्रॉक्स अप टू 272 वर्ड्स सीखता है। ठीक है, और जो 4 साल के बच्चे जो होते हैं एज के, वो लगभग 1600 के अप्रॉक्स में सीखते हैं। और जो 5 साल के बच्चे होते हैं 2072 वर्ड्स सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि ये बच्चे इतने वर्ड्स जो होते हैं किस स्टेज में है ना सीखते हैं और कौन कौन से स्टेज होते हैं लैंग्वेज डेवलप। तो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज जो होता है, ये जो होता है जो जन्म के 1 साल जो होता है उसको बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ओके, It is the development of gesture. Gesture का means like that, seeing,
टचिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, फिर वीपिंग, ये सारे जो जेस्चरिंग, हाथ हिलाना, ही खिलखिलाकर हंसना, मम्मा बा करना, इस तरह से जो जेस्चरिंग करता है उस इसमें आ जाएगा, यानी आपका प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में, है ना। तो इसमें सेकेंड, मेक एडिक्वेट आई कांटेक्ट। इसमें बच्चा जो है आंख देखते हैं आप, आंख से पहचानने की, आंख से इंडिकेट करने की, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कूइंग, बैबलिंग एंड क्राइंग, जो इसमें आप देखेंगे कि बच्चे में कूइंग करने की हैबिट इसी स्टेज में, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में ही आता है। बैबलिंग करने का जो मतलब कह सकते हैं, बैबलिंग जो बलबलाना, बब्बा बब्बा, मम्मा मम्मा करना, इस तरह से कुछ छोटे टूटी फूटी भाषाओं में बोलना। तो क्यूइंग जो होता है अप्रॉक्स 6 मंथ के स्टेज में, लगभग क्यूइंग जो आपका 6 मंथ में डेवलप होता है, ठीक है। और जो बैबलिंग होता है वो 9 मंथ में, ये जो होता है आपका 9 मंथ्स में होता है। और जो मतलब ये क्राइंग इसी स्टेज में स्टार्ट होता है 9-10th मंथ, तो यानी 1 साल के अंदर में सर क्यूइंग, बबलिंग और क्राइंग करना बच्चा स्टार्ट करता है। नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है होलो फ्रेज स्टेज। होलो फ्रेज स्टेज में क्या होता है कि जो इसमें बच्चा एक वर्ड का सेंटेंस स्टार्ट कर देता है, सिंगल वर्ड बोलना, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड अटेरेंस। ओके, 12 महीने के बाद से जो 10 में, ऐसे तो जनरली 10 महीने से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप डालेंगे होलो फ्रेज जो है आपका स्टेज, होलो फ्रेज स्टेज में 10 to 13 मंथ्स के बच्चे को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जो इसमें क्या होता है कि द पर्सन स्पीक वन वर्ड एट अ टाइम, एक वर्ड एक समय में बच्चा जब बोलने लगता है तो होलोफेज स्टेज इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे ही और सी लर्न्स टू डायरेक्ट एक्टिविटी, रिक्वेस्ट एंड लेवल्स। नेक्स्ट जो स्टेजेस, थर्ड स्टेज, उसमें 2 वर्ड स्टेजेस। ओके, फर्स्ट 1 वर्ड स्टेजेस जिसको होलोफेज स्टेजेस भी कहते हैं, सेकेंड को 2 वर्ड स्टेज। इसमें बच्चे की जो एबिलिटी होती है थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। इसमें जो आप बच्चे का जो ड्यूरेशन एज होता है, जो एज मतलब हम कह सकते हैं 18 महीने के बच्चे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, यानी 2 साल के नीचे के बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं। किसी में हो सकता है कि जो लैंग्वेज की जो स्पीड, स्पीकिंग किसी में जल्दी गेन करता है, कोई बच्चा डिले करता है सीखने में, ये एक्सेप्शनल है। लेकिन जनरली जो मैं बता रहा हूँ 18 साल के बच्चे जो होते हैं, आपको ये 2 वर्ड्स यानी पर्सन लर्न मोर वर्ड्स, यानी एक से ज्यादा वर्ड क्या करता है बच्चा जोड़कर बोलने लगता है। पापा, मम्मा, मम्मी, पानी दो, मुझे जाना है बाहर, इस तरीके से वर्ड को जोड़कर बोलने लगता है। इसमें क्या होता है कि begins to combine, he or she begins to combine word to make phrases। 2 या 3 वर्ड जोड़कर बच्चे स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस बनाकर बोलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आता है टेलीग्राम स्टेज, इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो बच्चा होता है इसमें जो आता है कि 2 साल से ऊपर के बच्चे, 2 साल से मल्टी वर्ड utterance that lack in function, इसमें हम बात करते हैं कि जो ये आपका बोल सकते हैं टेलीग्राफिक स्पीच या फिर टेलीग्राम स्पीच डेवलपिंग स्टेज माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? डेवलपिंग स्टेज। इट्स अ बिटवीन 2.5 and 3 years। इसमें मतलब कह सकते हैं 2 और 3.5 साल के बच्चे, 3 years 2.5 साल, 2 से 3 साल के बच्चे के बीच का ये स्टेज माना गया है, ठीक है। द पर्सन कंबाइन वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। अब बच्चा इसमें धीरे धीरे जो होता है ना सेंटेंस को अरेंज करके, मतलब सही मीनिंगफुल जो बोलना चाहता है वो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, और कह सकते हैं कि वो चीजों को अरेंज करता है। जैसे मेरा नाम सानिया है, मेरा नाम रोहित है ना, मुझे बाहर जाना है, मैं खाता हूं, तो एक अरेंजमेंट हुआ वर्ड का, तो वर्ड को अरेंज करके बोलने की कोशिश की जाती है। इसमें बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है, इतना बच्चे बोलने लगते हैं 2 से 3 साल के बीच में। इसमें हम बात करते हैं नियर एडल्ट ग्रामर स्टेज। नियर एडल्ट ग्रामर स्टेज कहने का मतलब ये हुआ कि बच्ची जो है ग्रामर की जो पूरी कंसेप्ट होता है उसके नजदीक पहुंच जाता है बच्चा, और इसमें इसकी डेवलपमेंट हो जाती है वहां तक। इसमें क्या होता है कि बच्ची का जो एज होता है वो
3 से 5 साल के बीच में हो जाता है ना, 3 से ज्यादा 5 साल के लगभग अप्रॉक्स में आ जाता है नियर ग्रामर स्टेज। द पर्सन कंबाइन वर्ड मीनिंगफुल ऑर्डर, जो इसमें बच्ची का जो लेवल होता है, जो मीनिंगफुल वर्ड की जो लेवल होता है, वो जो होता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच से क्या हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद आता है फुल कॉम्पिटेंस स्टेज, फुल कॉम्पिटेंस स्टेज आता है। तो इसमें जो होता है लेट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के पहले की बात करते हैं। द पर्सन अंडरस्टैंड मोस्ट ग्रामर रूल्स, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इसमें ग्रामर का रूल समझने लगता है, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो स्टेजेज हम लोगों ने बांटा, वो कहीं कहीं पर 5 स्टेजेस बोला गया है, कहीं कहीं पर 6 बोला गया। तो हम लोग इसको, आप कंफ्यूज ना होंगे, 5-6 स्टेजेस में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम रख सकते हैं। तो आप जैसे मान लेते हैं इन्फेंसी जो होता है स्टेज, जिसको हम लोग 0 से 2 वाला जो हम लोग बोलते हैं, कूइंग वाला एज जो बोलते हैं, बबलिंग वाला एज बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो स्टार्ट होता है बबलिंग, जैसे 1 वर्ड स्टेज, तो उसको टोडलर भी बोलते हैं। प्री स्कूल स्टेज जो बोला मैंने, कि जिसमें बच्चा क्या होता है 2 वर्ड सीखता है ना, जिसमें बच्चा क्या करता है टेलीग्राफिक स्पीच सीखता है ना, सेंटेंस 1-2 वर्ड को जोड़कर बनाता है, 2 से ज्यादा वर्ड जोड़कर बनाने लगता है। ये सारे जो होते हैं वो प्री स्कूल स्टेज, इसका जो साल था वो आपका 2 से 7 साल के बीच में, मतलब 2 से 5 साल के बीच में, इसको नियर उसके अप्रॉक्स नजदीक मान सकते हैं। स्कूल ईयर्स जो होता है, लिटरेसी जो स्कूल ईयर जो नियर ग्रामर जो स्टेज आया था, उसको स्कूल ईयर्स भी बोल सकते हैं। टीन ईयर, पर्सनल लिंग्विस्टिक स्टाइल, एडल्ट ईयर्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो जनरली अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो देयर आर 5 या 6 ऑप्शन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। लेकिन अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आप 5 to 6 कर सकते हैं, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस केयर टेकर स्पीच लाइक दैट, बेबी टॉक सब सिस्टम लाइक एग्जाम्पल वावा। वावा मीन्स क्या होता है, वाटर। तो ये सारे चीजें इस टाइप का जो वर्ड्स होते हैं उसको केयर टेकर स्पीच या फिर क्यूइंग स्पीच, बबलिंग स्पीच बोल सकते हैं। वही टोटलर जो स्पीच आपका, बबलिंग स्पीच को हम जो बोल रहे हैं ना, तो इसमें टोटलर बिगिन टू से अ फ्यू वर्ड्स, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1 वर्ड स्टेज में, तो मैक्सिमम सेंटेंस लेंथ जो होता है एक 1 वर्ड होता है, जैसे नेमिंग ऑब्जेक्ट, वाटर एंड पेंसिल, ओनली 1 वर्ड सिंपल प्रोनाउंसिएशन, है ना। मिल्क, मम्मी, डॉग, ये सारी चीजें मतलब आपको एग्जांपल्स में यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्री स्कूल में बच्चे जो होते हैं 50 वर्ड्स के लगभग सीख जाते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन प्रोग्रेस टू स्टेज ऑफ 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन, तो ज्यादा से बच्चे में 2 वर्ड्स की जो यहाँ पर सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है, उनमें डेवलप हो जाती है। 2 वर्ड्स स्टेज में 2 प्रकार के, एक ग्रामेटिकल विदाउट ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन, डैड डॉगी, मम्मी मिल्क, इस तरीके से हो जाता है। और एक थोड़ा सा ग्रामर का यूज उसमें आ जाता है, थोड़ा सा हल्का सा, दैट वर्ड अटरेंस एक्सप्रेस द फॉलोइंग लाइक टू आस्क फॉर मोर मिल्क, टू से नो टू समथिंग, टू नो मिल्क, नोटिस समथिंग, हाय डॉगी, नो कुकी, इस तरह से वर्ड को यूज किया जा सकता है, ठीक। जो लैंग्वेज को जो डायमेंशन होता है वो आपका 5 चीजों में बांट दिया गया है। लैंग्वेज का डायमेंशन, पहला जो है फोनोलॉजी। जो फोनोलॉजी में होता है, ये जो रूल्स जो है डिटरमाइन करता है कि हाउ साउंड कैन बी सीक्वेंस्ड, ओके। वी कैन से दैट कि फोनोम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, लाइक आई, ई, च, क, ब, etc, ओके। तो ये सारे morphology, जिसको we can also known as morphology, we can say that morphology, that means rules for the structural analysis and formation of word। तो कह सकते हैं कि it is the smallest unit of meaning in language like girl, dog, okay। तो ये जो रूल्स होता है स्ट्रक्चरल एनालाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड को कैसे फॉर्म किया गया। पहला तो था फोनेम्स यानी फोनोलॉजी, दो रूल्स डिटरमाइनिंग हाउ, ये रूल्स जो है डिटरमाइन करता है कि हाउ कैन बी सीक्वेंस, साउंड जो है कैसे सीक्वेंट में या फिर कैसे उसकी जो प्रोनाउंस्ड हो रही है, कैसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड की क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंटैक्स की। ये जो सिंटैक्स जो है, तो ये जो लैंग्वेज ग्रामर, मतलब ये जो रूल्स है सिंटैक्स में, ये मतलब कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ ग्रामर की बात करती है, ठीक है। इसमें रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की बात करती है ना लैंग्वेज में, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं सेमनेटिक्स। सेमनेटिक्स जो होती है रूल्स फॉर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ये जो सेमनेटिक इट इज द कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द सेंटेंस। ओके, प्रैग्मेटिक्स जो होता है इट्स अ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। प्रैग्मेटिक्स लाइक इट्स अ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो यहां तक थी आपकी स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, तो अगर हम लोग थ्योरी से चलेंगे लाइक डैट की वाइगोस्की का थ्योरी, तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने मतलब स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उन्होंने मतलब स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस्ड पर उन्होंने लैंग्वेज को डिवाइड किया था, जैसे सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच को डिवाइड किया था। तो हम वो चीज़ों को यहाँ पे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। स्पेशली वाइगोस्की का लैंग्वेज पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शंस या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में, या फिर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं आई होप, ये मैं आशा करता हूँ। तो अगर आप लोगों की फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसी लाइक शेयर से मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्डअप होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए रेडी रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब से ज़्यादा कर दें। थैंक यू दोस्त, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।